क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है। दलितों के लिए यह दिन मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन 1927 में महाड़ तालाब के महान संघर्ष पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुलेआम मनुस्मृति को जलाया था। ब्राह्मणवाद के खिलाफ दलितों के संघर्ष में यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, इसीलिए इसे गर्व के साथ ही याद किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के मनुस्मृति दहन कार्यक्रम को विफल करने के लिए सवर्णों ने तय किया था कि उन्हें इसके लिए कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन पत्ते खान नामक एक मुसलमान ने इस काम के लिए अपनी निजी जमीन उपलब्ध करा दी थी। उन्होंने आंदोलनकारियों को स्थानीय स्तर पर खदान और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए सभी वस्तुएं बाहर से लानी पड़ी थी। आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों को इस अवसर पर 5 बातों की शपथ लेनी थी, जो इस प्रकार थी। पहला, मैं जन्म आधारित चतुर्वर्णन में विश्वास नहीं करता। दूसरा, मैं जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। तीसरा, मेरा मानना है कि जातिवाद हिंदू धर्म पर एक कलंक है और मैं इसे समाप्त करने का प्रयास करूंगा। चौथा, यह मानते हुए कि हिंदू धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है, कम से कम मैं हिंदुओं में खाने पीने पर कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करूंगा। पांचवा, मेरा मानना है कि दलितों को मंदिरों, तालाबों और अन्य सुविधाओं पर समान अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर दासगांव बंदरगाह से पद्मावती नाव से आए, क्योंकि उन्हें डर था कि बसें उन्हें ले जाने से इनकार कर देंगी और रास्ते में उन पर हमला हो सकता है। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाने का निर्णय बिल्कुल अंतिम समय में लिया था, क्योंकि महाड़ तालाब से पानी पीने का कार्यक्रम न्यायालय के आदेश और कलेक्टर के अनुनय के कारण रद्द करना पड़ा था। यह सही नहीं है, क्योंकि सभी पंडाल के सामने मनुस्मृति जलाने के लिए एक वेदी पहले से ही बनाई गई थी। 2 दिनों से 6 आदमी इसकी तैयारी में लगे हुए थे। 6 इंच गहरा और 1.5 फीट चौकोर गड्ढा खोदा गया था, जिसमें चंदन की लकड़ियां रखी गई थी। इसके चारों ओर 4 खंबे लगाए गए थे, जिन पर 3 बैनर लटकाए गए थे, जिन पर लिखा था मनुस्मृति दहन स्थल। दूसरा, अस्पृश्यता का नाश किया जाना चाहिए, और तीसरा, ब्राह्मणवाद को दफनाओ। 25 दिसंबर 1927 को सुबह 9 बजे डॉक्टर अंबेडकर, शास्त्र बुद्धे और अन्य 6 दलित साधुओं द्वारा मनुस्मृति के पन्ने फाड़कर जला दिए गए। पंडाल में गांधी की केवल एक तस्वीर थी। इससे यह प्रतीत होता था कि डॉक्टर अंबेडकर और दलित नेताओं का गांधी जी से अभी भी मोह भंग नहीं हुआ था। बैठक में बाबा साहब का ऐतिहासिक भाषण हुआ। उस भाषण के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। हमें यह बताना होगा कि हमें इस तालाब का पानी पीने से क्यों रोका गया है। उन्होंने चतुर्वर्ण की व्याख्या की और घोषणा की कि हमारा संघर्ष चतुर्वर्ण को नष्ट करने के लिए है और यह समानता के लिए हमारे संघर्ष का पहला कदम है। उन्होंने इस बैठक की तुलना 24 जनवरी 1789 से की, जब लुई 16वें ने फ्रांस के जनप्रतिनिधियों को एक बैठक में बुलाई थी। इस बैठक में राजा और रानी को मार दिया गया था। उच्च वर्ग के लोगों को परेशान किया गया था और कुछ को मार भी दिया गया था। बाकी लोग भाग गए थे और अमीर लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, जिससे 15 साल लंबा गृह युद्ध शुरू हो गया। लोगों ने इस क्रांति के महत्व को नहीं समझा है। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से बताया। यह क्रांति न केवल फ्रांस के लोगों को समृद्धि की शुरुआत थी, बल्कि इसने पूरे यूरोप और दुनिया में क्रांति ला दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत को खत्म करना नहीं, बल्कि चतुर्वर्ण को जड़ से खत्म करना भी है। उन्होंने आगे बताया कि कैसे पैट्रिशियन लोगों ने धर्म के नाम पर प्लेबियन लोगों को बेवकूफ बनाया था। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि छुआछूत का मुख्य कारण अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध है, जिसे हमें तोड़ना होगा। उन्होंने उच्च जातियों से अपील की कि वे इस सामाजिक क्रांति को शांतिपूर्ण तरीके से होने दें, शास्त्रों को अस्वीकार करें और न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करें। उन्होंने अपनी ओर से पूर्ण शांति का आश्वासन दिया। सभी से 4 प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि समानता की घोषणा की गई है। सभा में 4 प्रस्ताव पारित किए गए और समानता की घोषणा की गई। इसके बाद मनुस्मृति को जलाया गया। ब्राह्मणवादी मीडिया में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। एक अखबार ने उन्हें भीम असुर कहा।
डॉक्टर अंबेडकर ने कई लेखों में मनुस्मृति को जलाने को उचित ठहराया। उन्होंने उन लोगों का उपहास किया और कहा उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, और कहा कि हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दलितों पर हो रहे अत्याचारों की ओर उन लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि वे लोग मनुस्मृति का अनुसरण कर रहे हैं, जो कहते हैं कि यह व्यवहार में नहीं है, आप इसे महत्व क्यों देते हैं। उन्होंने आगे पूछा, यदि यह प्राचीन हो चुका है तो आपको किसी के इसे जलाने पर आपत्ति क्यों है। जो लोग कह रहे थे कि मनुस्मृति को जलाने से दलितों को क्या मिलेगा, इस पर उन्होंने उल्टा पूछा, गांधी को विदेशी कपड़े जलाने से क्या मिला। खान और मालिनी के विवाह के बारे में प्रकाशित ज्ञान प्रकाश को जलाने से क्या मिला। मिस मेयो की पुस्तक मदर इंडिया को न्यूयॉर्क में जलाने से क्या हासिल हुआ। राजनीतिक सुधारों को लागू करने के लिए गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार करने से क्या हासिल हुआ। ये सब विरोध दर्ज करने के तरीके थे। उन्होंने आगे कहा कि यदि दुर्भाग्यवश मनुस्मृति को जलाने से ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होता है तो हमें या तो ब्राह्मणवाद से पीड़ित लोगों को जलाना होगा या हिंदू धर्म छोड़ना होगा। अंततः बाबा साहेब को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाना पड़ा। आज भी मनुस्मृति का उसी तरह से पालन किया जा रहा है। वर्तमान में देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आरएसएस द्वारा सांस्कृतिक फांसीवाद का आतंक फैलाया जा रहा है। इससे देश की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में दलितों को चतुर्वर्ण समाप्त होने तक मनुस्मृति दहन दिवस मनाना होगा।